नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नेशनल पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है करंट से रिलेटेड है, जो कि हाल ही फ़िलहाल में आप न्यूज़ में देख रहे होंगे। बर्ड फ्लू पर चर्चा फिर से होने लगी है। अभी कुछ समय पहले जनवरी 2021 में बर्ड फ्लू पर चर्चा शुरू हुई थी और कई राज्यों में बर्ड फ्लू के वायरस के कारण पक्षियों की मृत्यु हुई थी। उनमें से जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। अब यहाँ पर कई सारे पक्षियों की मृत्यु बर्ड फ्लू के कारण हुई थी। फिर से वो चर्चा में आ चुका है और इसी बर्ड फ्लू के वायरस के कारण दिल्ली की एम्स हॉस्पिटल में एक बच्चे जिसकी उम्र मात्र 11 वर्ष थी, हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला था, उसको बर्ड फ्लू के वायरस के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यह देश का पहला जो है बर्ड फ्लू वायरस के कारण होने वाली मृत्यु है। मतलब कि बर्ड फ्लू के वायरस के कारण पहली मृत्यु ये जो है दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हुई है। तो चलिए आज समझते हैं बर्ड फ्लू के जो वायरस है उसके विषय में कुछ जानेंगे। और जो पीछे हो चुका है, जो जनवरी 2021 में बर्ड फ्लू के कारण कुछ राज्यों में पक्षियों की मृत्यु हो गई थी और उस पर सरकार ने कई सारे कदम उठाए थे, उसके बारे में जानेंगे कुछ। चलिए समझते हैं बर्ड फ्लू के बारे में। और बर्ड फ्लू जो जनवरी 2021 में फैला था, उसमें केरल जो है, केरल में करीब 12,000 के आसपास बतखों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें से केरल ने अपने राज्य में राज्य आपदा घोषित कर दिया था, जिसे स्टेट डिजास्टर घोषित किया था केरल ने अपने राज्य में। और उसके बाद है हिमाचल प्रदेश जो है, वहाँ पर करीब 2,000 के आसपास जो है प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। इसी तरीके से राजस्थान में भी कौवों की मृत्यु हुई थी। इसीलिए सरकार ने इन पर काफ़ी जो है ठोस कदम उठाए थे, इन राज्यों की सरकारों ने। चलिए समझते हैं इसके बर्ड फ्लू के वायरस के बारे में और क्या होता है। चलिए समझते हैं। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम होता है हमारा H5N1 जो है, ये आपका बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है H5N1। ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है H5N1 और फ्लू को ही इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है, यानी इन्फ्लुएंजा A, B, C ऐसे बोलते हैं। उनमें से जो फ्लू है उसी को इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। इसका निर्माण जो है, फ्लू का निर्माण जो है, 2 प्रोटीनों से मिलकर बना होता है, जिसमें से जो H है वो आपके हेमाग्लूटिनिन नामक प्रोटीन से होता है, उसका हम H लेते हैं जो कि ये है। और दूसरा है आपका न्यूरामिनिडस जो है, न्यूरामिनिडस है, उसका N लेते हैं। अब यहाँ पर जो हेमाग्लूटिनिन है उसके 18 सब टाइप होते हैं और इसके जो है 11 सब टाइप्स होते हैं। सब टाइप्स मतलब उपभाग, मतलब 18 प्रकार के इसके भी, इस प्रोटीन के भी 18 प्रकार के भाग होते हैं। तो लगभग इन्फ्लुएंजा को, और उसके बाद समझते हैं इन्फ्लुएंजा जो है, इन्फ्लुएंजा ए जो है, इन्फ्लुएंजा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इन्फ्लुएंजा जो है आपको साथ में लिख रहे हैं, ये इन्फ्लुएंजा के 3 प्रकार होते हैं। इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी और इन्फ्लुएंजा सी। इनमें से इन्फ्लुएंजा काफ़ी जो है खतरनाक जो होता है, इन्फ्लुएंजा ए होता है। उसके भी, इन्फ्लुएंजा ए के भी 131 सब टाइप यानी उपभाग होते हैं। 131 तरीके का होता है। उनमें से अगर हम 2 टाइप को छोड़ दें तो उन 129 जो है बर्ड को यानी चिड़ियों को प्रभावित करने वाला जो है इन्फ्लुएंजा है, वो 129 प्रकार का जो होता है वो आपका पक्षियों को प्रभावित करता है। इसीलिए इसे बर्ड फ्लू कहते हैं, क्योंकि 129 बहुत सारे हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं कितने हो गए। और मनुष्यों को मुख्य रूप से H1, H2, H3 और N1, N2 यानी H1 इसके जो पार्ट हैं
18 सब टाइप्स होते हैं, उसमें से H1, H2, H3 और N के 11 होते हैं, उनमें से N1, N2 ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आप कुछ समय पहले जो है एक फ्लू आया था जिसका नाम था, यहाँ पर नहीं था, उसको स्पेनिश फ्लू, जो पहले आ चुके हैं कुछ हैं उनके बारे में जान लेते हैं। स्पेनिश फ्लू, उसका वायरस था H1N1 और दूसरा था एशियन फ्लू जिसका नाम था H2N2 और हांगकांग फ्लू था जिसका नाम था H3N2। ठीक है। 2009 में स्वाइन फ्लू आया था, आप लोगों ने सुना होगा स्वाइन फ्लू के बारे में, उसका भी काफ़ी जो चर्चा में रहा था। 2009 में आया था, उसका जो ये नया वर्जन था H1N1 का, इसी का ये नया वर्जन था। मतलब ये भी अपना वायरस क्या है, वायरस एक जो कहते हैं ना रूप बदलता रहता है, मतलब ये इसीलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। वायरस को इसीलिए सजीव और निर्जीव की कड़ी कहते हैं। और ये जो स्वाइन फ्लू था, इसका भी वायरस का नाम था H1N1। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये जो है बर्ड फ्लू का वायरस का नाम होता है H5N1 और इसका H1N1। इससे जो भी, और इसके जैसे इसमें था H के कितने टाइप्स होते हैं, मतलब हेमाग्लूटिनिन के जो है 18 टाइप होते हैं और इसके 11 टाइप्स होते हैं। अब इसी तरीके से ये कम्बिनेशन जब बनाएगा, इसको आप ये समझिएगा, जैसे कि अभी ये इसको हम समझते हैं यहाँ पर, जैसे इसके हो गए 18 टाइप, तो इस तरीके से जैसे H1 इसका N1, इसी तरीके से H5 और N1, इसी तरीके से ये कम्बिनेशन बनाता रहता है। अब समझ लेते हैं इसके प्रभाव क्या होता है, मतलब इसके लक्षण क्या होते हैं बर्ड फ्लू के, जो मनुष्य में बताया जा रहा है अभी हाल ही फिलहाल में। जो सिर दर्द है, बदन में दर्द, गले में खराश वगैरह आती है और नाक का बहना और सबसे मेन चीज़ होता है जो है सांस लेने में दिक्कत होना। और सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित अंग जो होता है, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालता है वो श्वसन पर प्रभाव डालता है, क्योंकि सांस लेने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर प्रभावित करता है ये सबसे ज़्यादा। WHO की रिपोर्ट के अनुसार अगर किसी व्यक्ति में यह वायरस हो गया तो उसकी मृत्यु की चांस 60% होते हैं। ये WHO की रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, ये हम नहीं कहते, WHO की रिपोर्ट कहती है। इसका टेस्ट कैसे करते हैं, PCR के द्वारा होता है। PCR यानी पॉलीमरेट चेन रिएक्शन के द्वारा इसका टेस्ट होता है, यानी कि इसी के द्वारा हम उस व्यक्ति के शरीर में उस वायरस का न्यूक्लिक एसिड है या नहीं इसका पता लगाते हैं। जैसे कि हमारे कोरोना वायरस जो है कई वो प्रोटीन से मिलकर बना है, जिसका नाम कोरोना वायरस का जो प्रोटीन है उसका नाम था स्पाइक प्रोटीन। क्या नाम था? स्पाइक प्रोटीन। कोरोना वायरस जैसे ये यहाँ पे ऐसे कुछ करके था, वो ये प्रोटीन का नाम था स्पाइक प्रोटीन। उसी तरीके से इस PCR टेस्ट हम इसका भी कराते हैं, जिसे पॉलीमर चेन रिएक्शन कहते हैं। इसमें से ये पता करते हैं कि उस व्यक्ति के शरीर में जो है कि बर्ड फ्लू का जो वायरस है H5N1 मौजूद है या नहीं है, उसके द्वारा पता करते हैं। ये देश का पहला मामला था जिस बच्चे का जो हरियाणा का रहने वाला था, ये जिसकी मृत्यु हो गई, मात्र उसकी 11 साल उम्र थी। और इसको पहले किसी हॉस्पिटल में भर्ती था जहाँ पर उसे निमोनिया और ल्यूकेमिया नामक जैसे लक्षण थे। बाद में इसका टेस्ट जो है पुणे की एक संस्था है जिसका नाम है, जहाँ पर कोरोना वायरस वगैरह के काफ़ी टेस्ट होते हैं, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV के द्वारा इस H5N1 की पुष्टि की गई। जो है ये काफ़ी अच्छी संस्था है जहाँ पर आपके कोरोना वायरस की वगैरह के टेस्ट होते हैं। अब जान लेते हैं क्या चिकन खाने से क्या बर्ड फ्लू होगा।
तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि WHO की रिपोर्ट है जिसके अनुसार WHO की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि किसी भी चिकन या मांस को जो है 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप उसे पकाते हैं, उसके बाद उसका सेवन किया जाता है, तो इसके ना होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, मतलब नहीं होगा। ये है WHO की रिपोर्ट के अनुसार, मतलब 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक या उससे ऊपर आप किसी भी चीज़ को पकाएं और उसके बाद मतलब किसी भी चीज़ मान जो है चिकन वगैरह को, तो वो आपके शरीर में ना के बराबर यानी नहीं होने के चांस जो मतलब होते हैं, ठीक है। और इसी समय जो है आपने देखा होगा न्यूज़ में ये काफ़ी चर्चा में है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।